कितने वर्षों में 80,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि से 92,610 रुपए हो जाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो जैसा कि हमको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसी तरह जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CI इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P। ठीक है, इसको हम अमाउंट के फॉर्म में लिखते हैं, होता है A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, तो कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी मिल जाएगा और कभी आपको इस फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्योंकि आपके पास अगर अमाउंट दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करें, इससे क्वेश्चन इजी सोल्व हो जाता है और आप थोड़े कॉम्प्लिकेट नहीं होते। इस वाले में क्या होता है कि ये P माइनस करने पे आप थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। वैसे एक ही चीज़ है, क्योंकि हमको पता है अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल P प्लस I इंटरेस्ट ब्याज। ठीक है, तो ये अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, P से प्रिंसिपल मतलब मूलधन और I से मतलब ब्याज। ठीक है, तो इंटरेस्ट ब्याज हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया हमारे पास, P से प्रिंसिपल, मूलधन दिया हुआ है P इक्वल टू 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा रेट दे रखी है 10%, 10%, और हमारे पास जो अमाउंट दिया हुआ है मिश्र धन वो दे रखा है 92,610, और हमको फाइंड करना है टाइम एक तरह से। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का सोल्व करते हैं तो जो समय होता है वो एक तरह से दुगुना हो जाता है। समय यहाँ पे क्या करते हैं, दुगुना होता है, और जो रेट होती है वो कितनी होती है, आधी हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि 10% वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, तो 10% की बजाय ये हो जाएगी अब 5%। ठीक है, और जो समय आएगा वो हमारा जो भी समय आ रहा है वो एक तरह से दुगना आएगा, तो फिर हम जब आंसर करेंगे तो उसमें हम उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये वाला अमाउंट वाला, अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो अमाउंट हमारे पास है 92,610, प्रिंसिपल है हमारे पास 80,000 रुपये, ये अमाउंट हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारे पास 80,000 रुपये। 1 प्लस रेट कितनी हो गई हमारे यहाँ पे 5/100। ठीक है, और टाइम, तो अब हम क्या करेंगे, 92,610 इक्वल टू 80,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5/100, और जो होल का पावर बोल सकते हैं वो है T। अब इस 80,000 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 92,610 अपॉन 80,000, 80,000 इक्वल टू, यहाँ पे LCM ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक तरह से, जब इसको सोल्व कर देंगे 100 तो ये आ जाएगा 105/100 की पावर T। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब देखो आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा तो ये आपका कोई क्यूब होगा या स्क्वायर जरूर होता है। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं कि आपका कोई पॉइंट वगैरह में कुछ स्क्वायर बनता हो या किसी का क्यूब बनता हो या स्क्वायर रूट बनता हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये T है, अगर 92,61 किसका क्यूब रूट हो सकता है या किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, तो 80,000 को तो आप आसानी से पता लगा सकते हो, क्योंकि देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये होते हैं 8। ठीक है, और इसमें 3 0 है, तो 1 0 2 0 और 3 0। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा एक तरह से 20 का हमने पता लगा लिया। अब ये 80,000 है, ये 92,061। ठीक है, तो आप लगभग चांस होंगे कि 20 से ऊपर ही होगा, तो 21 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि लास्ट में 1 है, 22 से नहीं होगा, 23 से 9, तो आप 21 का चांस होता है। ठीक है, तो 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 तो कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2 4 और ये 4। ठीक है, इसको फिर 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 441, ये आ गया 882। ठीक है, 1 6 और 4 12 और ये 9, तो देखो ये हो गया 21 का एक तरह से क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 21/20 का होल क्यूब इक्वल टू 105/100 और ये T।
ठीक है। तो ये पावर ये सेम हो जाएंगी, ठीक है। और जब हम इसको काट देंगे तो ये भी हमारे पास बच रहा है 21/20, ठीक है। तो उन दोनों का बेस क्या सेम है, 21/20 की पावर 3 है, इसका भी 21/20 की पावर एक तरह से 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 3 वर्ष, ठीक है। तो अब हमने जो t निकाला वो है एक तरह से वार्षिक के लिए, और क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर वो आ रहा है वो हमारा आएगा अर्धवार्षिक के हिसाब से, तो जो टाइम है वो यहाँ पे हो जाएगा एक तरह से आधा, 1.5 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको जब सोल्व करेंगे, मान लो इसको आंसर जब हमको 92,610 जब लाने होंगे, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर टाइम 1.5 दिया होगा, 1.5 साल दिया होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टाइम को दुगुना करेंगे, तो 1.5 × 2, तो ये हो जाएगा एक तरह से 3 वर्ष। क्योंकि अब अर्धवार्षिक में पूछा, वर्ष पूछा है, ये 6 महीने के हिसाब से होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 वर्ष। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.5 वर्ष।